नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट। मैं हूं श्वेता रंजन और आज हम बात करेंगे उस शहर की जो हर साल दीपावली की रात रोशनी में डूब जाता है और अगले ही सुबह उसी रोशनी का धुआं उसकी सांसों में उतर जाता है। उस दिल्ली की जो कभी गुलजारों की नगरी कही जाती थी, जहां हवाओं में कभी जामुन तो कभी केसरिया मल्तास की खुशबू घुली रहती थी। लेकिन अब हर त्योहार के बाद वही हवा एक मोटी गंधहीन जहरीली परत में बदल जाती है, जो न दिखती है न छुई जा सकती है, पर धीरे धीरे हर फेफड़े, हर धड़कन और हर उम्मीद में रिस जाती है। दीपावली की रात दिल्ली के आसमान में जब रंगीन रोशनी के फव्वारे उठते हैं तो कुछ क्षणों के लिए लगता है मानो यह शहर सचमुच जगमगा उठा हो, मानो खुशियां हर घर की छत पर उतर आई हों। लेकिन उसी क्षण हवा में वो अदृश्य जहर फैलने लगता है जो कुछ घंटों में पूरी राजधानी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, उसे लील लेता है। और अगली सुबह जब लोग बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पर रोशनी नहीं, धुंध की राख जमी होती है। दिवाली के बाद दिल्ली फिर से धुएं के बादल में डूब गई है। इस बार तो हालात इतने बिगड़े हैं कि दिल्ली की हवा में सांस लेना यानी रोज 11 सिगरेट फूंक लेना। बर्कले अर्थ की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि पिछले 24 घंटों में हवा में मौजूद PM 2.5 का स्तर इतना जहरीला हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली की हवा में सांस ले रहा है तो उसके फेफड़े ऐसे झुलस रहे हैं जैसे उसने हफ्ते भर में 77 सिगरेट और महीने भर में 333 सिगरेट पी ली हो। यही नहीं, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दिल्ली एक बार फिर पहले नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान का लाहौर दूसरे नंबर पर। राजधानी के लगभग सभी इलाकों में हवा का स्तर रेड जोन में है। वजीरपुर का AQI 423, द्वारका का 417, आनंद विहार और अशोक विहार दोनों में 404, यानी सांस लेना भी अपराध जैसी स्थिति। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हर जगह हवा जहर बन चुकी है। गाजियाबाद के वसुंधरा में AQI 353, लोनी में 333 और गुरुग्राम के गवाल पहाड़ी में, जहां हरियाली रहती है, 369 दर्ज किया गया है। आज सुबह बवाना में तो हवा ने नया रिकॉर्ड ही बना दिया, AQI 427 तक पहुंच गया। यह है बीते 4 साल की सबसे प्रदूषित दिवाली। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कहा था सिर्फ ग्रीन पटाखे, वो भी 2 घंटे, लेकिन रात भर आसमान में बारूद उड़ता रहा। नतीजा ये कि दिल्ली की आंखें जल रही हैं, गले सूख रहे हैं, बच्चे खांस रहे हैं और हम सब बस ये सोचकर चुप हैं कि त्योहार तो त्योहार है, मनाना ही चाहिए। सवाल यह है, जब हर सांस मौत के एक कदम करीब ले जा रही हो तो क्या वाकई ये जश्न जिंदगी से ज्यादा अहम हो जाता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े इस बार भी वही कहानी दोहरा रहे हैं जो हर साल दोहराई जाती है। दीपावली की रात दिल्ली के अधिकांश इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 से अधिक पहुंच जाता है। कुछ जगहों पर तो 500 के पार भी पहुंच जाता है, यानी उस स्तर पर जहां हवा को सांस में लेना खुद अपने शरीर के साथ एक अपराध करने जैसा है। और यह कोई अचानक घटित घटना नहीं है, यह उस प्रक्रिया का परिणाम है जो साल भर चलती है, लेकिन दीपावली की रात उसका विस्फोट हो जाता है। हर बार सरकारें आदेश जारी करती हैं, अदालतें दिशा निर्देश देती हैं, प्रशासन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है, पर हर साल वही बारूद, वही धमाके, वही धुआं आसमान को भर देता है और अगले दिन वही बयान आते हैं, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, जनता को जागरूक होना चाहिए, ग्रीन पटाखे ही चलाने की अनुमति थी। जबकि सच्चाई यह है कि न तो ग्रीन पटाखा वास्तव में ग्रीन है, न प्रतिबंध वास्तव में प्रभावी। वैज्ञानिकों ने बार बार बताया है कि तथाकथित ग्रीन पटाखों में भी स्ट्रोंशियम, बेरियम, एल्यूमिनियम और कॉपर जैसे तत्व मौजूद रहते हैं जो हवा में जाकर PM 2.5 और PM 10 कणों की डेंसिटी जो घनत्व है, कई गुना बढ़ा देते हैं। और यही कण इतने बारीक, इतने सूक्ष्म होते हैं कि फेफड़ों की झिल्ली को भेद कर उसे चीरते हुए सीधे रक्त में यानी ब्लड में जाकर मिल जाते हैं। वहां से मस्तिष्क, हृदय, यहाँ तक कि अगर पेट में कोई बच्चा हो, गर्भस्थ शिशु हो, उस पर भी असर पड़ता है। दिल्ली के अस्पतालों में दीपावली के बाद के 3 दिनों में सांस, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के मरीजों की संख्या अचानक 30 से 40% तक बढ़ जाती है। एम्स और सफदरजंग जैसे अस्पतालों के पल्मोनोलॉजिस्ट यानी जो कि लंग्स के डॉक्टर हैं, बार बार चेतावनी देते हैं कि यह प्रदूषण सिर्फ अस्थायी असुविधा नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक स्वास्थ्य आपदा है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के फेफड़ों की कार्य क्षमता, मतलब उसका जो प्रभाव है, उसको कम करती है, घटाती है। और हम सब इसे हर साल त्योहार की कीमत कहकर अनदेखा कर देते हैं।
पराली को इस समस्या का खलनायक बना देना सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि इससे शहर की जिम्मेदारी हल्की लगने लगती है। जब कहा जाता है सिर्फ ग्रीन पटाखे, तो बाजार में कोई यह जांचने नहीं जाता कि जो पटाखे बिक रहे हैं वो सचमुच ग्रीन है भी या नहीं। और जब चेतावनी दी जाती है कि हवा में प्रदूषक खतरनाक स्तर पर है, तो लोग कहते हैं साल में एक दिन तो चलाने दो। लेकिन करोड़ों लोगों का वही एक दिन इस शहर को हर साल एक गैस चैम्बर में बदल देता है। यह बात सही है कि पराली का योगदान रहता है, लेकिन केंद्रीय बोर्ड के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि इस साल पराली से जुड़ा प्रदूषण दिल्ली के कुल प्रदूषण का केवल 8% था। बाकी 92% दिल्ली ने खुद पैदा किया। यानी इस शहर की हवा का अपराधी कोई किसान नहीं, हम सब हैं। हमारे वाहन, हमारी आदतें, हमारी लापरवाही और हमारी वह आत्मतुष्टि जो हर साल दिवाली के बाद यह कहकर खुद को माफ कर देती है कि ठंड शुरू हो गई है, हवा अपने आप साफ हो जाएगी। जब प्रदूषण का स्तर 500 पार करता है तो अदालतें बैठती हैं, विशेषज्ञ बयान देते हैं और सोशल मीडिया पर व्यंग गूंजने लगते हैं। जैसे हाल में कवि कुमार विश्वास ने कहा, बेहद लोकप्रिय कवि हैं। और इस पूरे परिदृश्य में एक और अहम बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह कि जब ऐसे वक्त में देश के जाने माने कवि और वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास, इस तरह के जो प्रभावशाली लोग होते हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, ऐसे बयान देते हैं जिनसे वैज्ञानिक सच्चाई या पर्यावरणीय संकट को हल्के में लिया जाता है, तो उसका असर बेहद गहरा होता है। यह सिर्फ एक निजी राय नहीं रहती, बल्कि समाज में सोच की दिशा तय करती है। जब वो यह कहते हैं कि रूस और यूक्रेन में 3 साल से युद्ध चल रहा है, हजारों बम फटे, फिर भी ओजोन परत सुरक्षित है, लेकिन हमारी दिवाली पर 4 फुलझड़ियां जलेंगी तो कहा जाएगा कि ओजोन में छेद हो गया है। तो यह सुनने में व्यंग लगता है, लोग बहुत मजे भी लूटते हैं, मगर इस व्यंग के भीतर जो लापरवाही छिपी है वह खतरनाक है। क्योंकि जब एक लोकप्रिय और सम्मानित आवाज यह कहती है कि दिवाली से ओजोन को कोई नुकसान नहीं होगा, तो लाखों लोग उसे अंतिम सत्य मान बैठते हैं, बिना यह समझे कि प्रदूषण और ओजोन परत 2 अलग चीजें हैं। और दिल्ली की हवा में जो जहर घुलता है वह किसी ग्लोबल वार्मिंग डिबेट का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे घरों, स्कूलों और फेफड़ों के भीतर तक पहुंच चुका वास्तविक खतरा है। कुमार विश्वास जैसे लोगों की आवाजें सिर्फ मनोरंजन या कविता तक सीमित नहीं रहती, वो जनमानस को दिशा देती हैं और इसलिए उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने शब्दों को तथ्यों की रोशनी में तौलें, न कि उन बयानों से जनता को यह संदेश दें कि प्रदूषण कोई मुद्दा है ही नहीं। उनकी लोकप्रियता इतनी व्यापक है कि एक गलत तुलना या व्यंग भी हजारों लोगों की सोच बदल सकता है। और जब देश पहले ही पर्यावरण से जुड़े अंधकार में डूबा है, तो ऐसी आवाजों से उम्मीद की जाती है कि वो रोशनी दिखाएं, ना कि उस धुंध को और गाढ़ा करें जो हर साल हमारे त्योहारों की असली चमक को निगल जाती है। मशहूर कवियों के मुंह से निकली यह बातें सुनने में चुटीली लगती हैं, पर इसमें जो नासमझी है वो खतरनाक है, क्योंकि यह उस वास्तविक पीड़ा को हल्का बना देती है जो इस शहर के बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को हर सांस के साथ झेलनी पड़ती है। जब हवा का PM 2.5 स्तर WHO की सीमा से 7 गुना ऊपर हो, तो यह आंकड़ा नहीं, एक आपातकाल है। और जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति इस आपातकाल को व्यंग में बदल देता है, तो वह उस संवेदना को कुचल देता है जो समाज में परिवर्तन की पहली शर्त होती है। दिल्ली अब सिर्फ प्रदूषित शहर नहीं, बीमार शहर बन चुका है। और यह बीमारी केवल हवा की नहीं, दृष्टिकोण की भी है। हमारे लिए प्रदूषण अब नॉर्मल हो चुका है। हम AQI के आंकड़े देखकर चिंता नहीं करते, हम उन्हें मौसम की तरह स्वीकार कर चुके हैं। सुबह अखबार में लिखा जाता है आज हवा का स्तर बहुत खराब, और हम वैसे भी दफ्तर निकल जाते हैं जैसे बारिश के दिन छाता लेकर निकलते हों। लेकिन फर्क यह है कि बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है और प्रदूषण के बाद हवा और गंदी। वैज्ञानिक संस्थानों ने कई बार चेताया है कि अगर अगले 5 वर्षों में प्रदूषण 40% तक नहीं घटाया गया, तो दिल्ली और NCR स्थायी स्मॉग बेल्ट में बदल जाएंगे, जहां सर्दियों में सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचेगी, दृश्यता यानी विजिबिलिटी 100 मीटर से नीचे गिर जाएगी और हर सांस लेना एक स्वास्थ्य जोखिम बन जाएगा। इसका असर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, यह अर्थव्यवस्था, शिक्षा, पर्यटन और जीवन की गुणवत्ता सब कुछ निगल जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण के कारण हर साल करीब 20,000 समय से पहले मौतें होती हैं और लाखों लोग अस्थमा, हृदय रोग, ब्रोंकाइटिस, स्ट्रोक और कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। फिर भी हर साल हम वही दोहराते हैं, दिए, पटाखे, चेतावनियां, प्रतिबंध, और अगले दिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें जिनमें लिखा होता है दिल्ली की सुबह। पर इन तस्वीरों में जो धुंध है वह अब सिर्फ हवा में नहीं, हमारी सोच में भी उतर चुकी है। जब हम कहते हैं कि सिर्फ एक दिन तो है, तो हम यह भूल जाते हैं कि यह एक दिन हर साल हजारों फेफड़ों से कई दिन, कई महीने और कई जिंदगियां छीन लेता है।
प्रदूषण का संकट अब केवल तकनीकी या पर्यावरणीय नहीं, यह संकट नैतिक बन चुका है। यह सवाल अब सिर्फ सरकार से नहीं, हम सब से है। क्या हम इतनी सुविधा प्रियता में जीने के आदी हो चुके हैं कि अपने ही बच्चों की सांसों को त्योहारों की कीमत मानने लगे हैं? क्या हमें अब भी यह साबित करने की जरूरत है कि साफ हवा कोई विलासिता नहीं, जीवन का अधिकार है? क्या हमें हर बार अदालत की याद दिलानी पड़ेगी कि हवा में जहर घोलना अपराध है, चाहे वह पटाखों से हो या गाड़ियों से? सरकारें बीजिंग मॉडल का हवाला देती हैं कि हम भी 5 साल में प्रदूषण 50% घटाएंगे, लेकिन बीजिंग ने सिर्फ तकनीक से नहीं, अनुशासन और नागरिक जिम्मेदारी से यह किया। वहां लोग नियम तोड़ने को शर्मनाक समझते हैं, यहां लोग नियम तोड़ने को अपना अधिकार। जब तक यह मानसिकता नहीं बदलेगी, कोई स्मॉग गन, कोई फिल्टर, कोई इलेक्ट्रिक बस हमें नहीं बचा पाएगी। सच्चाई यह है कि जब तक जनता अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं समझेगी, तब तक कोई भी कानून, कोई भी कार्रवाई, कोई भी ग्रीन पॉलिसी इस काली धुंध को नहीं हटा पाएगी। सवाल यह नहीं कि हवा जहरीली क्यों है, सवाल यह है कि हमने अब तक इसे बदलने की कोशिश कितनी ईमानदारी से की है। और अगर अगली दिवाली पर भी यही कहानी दोहराई गई, तो क्या हम यह मान लें कि हमने रोशनी के नाम पर अपनी सांसों का सौदा कर लिया है? तो आज के क्लियर कट में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर जुड़ती हूँ आपसे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे मैक्सिमम शेयर करें, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।